वेलकम टू लर्न विद प्रियंका रोहिला चैनल। जय हिंद सभी को। भाई आज मैं हरियाणा करंट अफेयर्स में एक टॉपिक लेके आई हूँ, एक योजना लेके आई हूँ जिस योजना का नाम है आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना, या इसका एक नाम और भी है हरियाणा ब्याज छूट योजना। वैसे आत्मनिर्भर भारत योजना केंद्र में लॉन्च की गई थी भाई 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश में कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था को बिल्कुल हिला के रख दिया है, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ गरीब परिवारों को। तो उस गरीब परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए ये योजना आरंभ की गई कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। किसी किसी प्रकार के उनके लोन की या लघु व्यवसायों की सहायता की जाएगी, वित्तीय सहायता की जाएगी। तो हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर जी ने ये भाई कोशिश करी है, एक सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने 22 जून को आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह देश केंद्र भारत के बारे में सोच रहा है, ठीक उसी प्रकार से हरियाणा जो है, हरियाणा सरकार जो है वो हरियाणा वासियों के बारे में सोच रही है। लगभग 3 लाख लोगों को इससे भाई बहुत अधिक फायदा होने वाला है। अब इस योजना से संबंधित सारी जानकारी मैंने पिक्स में कलेक्ट करी है, तो अब हम चलते हैं उन फोटो की तरफ, उन पिक्स की तरफ। आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्या योजना है, किसको इसका लाभ मिलेगा। साथ ही याद रखें हरियाणा का HSSC का एग्जाम, HCS का एग्जाम या क्लर्क पटवारी जो भी एग्जाम होगा आने वाले समय में, उनमें इस तरह की योजनाओं से क्वेश्चन संबंधित है कि पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान ये योजना लॉन्च हुई। ठीक है जी, कब शुरू हुई है? 22 जून 2020 को इसका वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। तो आगे हम सीखते हैं थोड़ा सा पिक्स के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये योजना सबसे पहले केंद्र में शुरू हुई, और कब हुई? 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की, और उन्होंने बताया कि इसका कितना बजट है? 20 लाख करोड़। तो हरियाणा सरकार ने सोचा कि क्यों ना इसकी सराहनीय पहल हम भी करें। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने 10% कहा कि कम से कम 20 लाख करोड़ का जो कि ये बजट रखा गया इस योजना के लिए 20 लाख करोड़, क्यों ना इसका 10% तो फ़ायदा उठाया जाए। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि 12 मई 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत के तहत इसको शुरू किया। राहत पैकेज वही 20 लाख करोड़ जो कि देश की GDP का 10% है। क्या उद्देश्य है इसका? कि 130 करोड़ भारतवासियों को कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए प्रत्येक जो नागरिक है उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है इसमें? जो गरीब है उनका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है, उनका काम छूटा है। तो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए 20 लाख करोड़ का बजट रखा गया। हरियाणा सरकार ने क्या पहल करी? जब केंद्र में इसकी शुरुआत हुई तो मनोहर लाल खट्टर जी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए इस योजना की ऐलान करा कि भाई हम भी इस तरह की योजना को अपने यहाँ करेंगे। यानी कि केंद्र की योजना है तो क्यों ना केंद्र में जो इतना बड़ा बजट रखा गया है उसका फ़ायदा हरियाणा में भी लिया जाए। तो उनका ये ट्वीट था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हरियाणा सरकार की सराहनीय पहल कि हरियाणा के कम से कम 3 लाख जो गरीब लोग हैं उनको व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान जो है एक दर जो है ब्याज की वो की जाए, ताकि वो लोन ले सके और अपना काम जो है वो शुरू कर सके। तो इसके लिए हाल फिलहाल में 22 जून को, ठीक है जी, 22 जून को एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। किस योजना के तहत? आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना कह सकती हूँ मैं, या हम कह सकते हैं ब्याज छूट योजना। दोनों का मतलब एक ही है। तो सरकार क्या कह रही है कि अब वेब पोर्टल के जरिए, यानी कि सीधा ऑनलाइन ही, बिना किसी कोलेट्रल के, यानी कि बिना किसी संपत्ति को हम गिरवी रखे हुए लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत याद रखें 22 जून 2020। ठीक है, हरियाणा के पेपरों में सबसे ज़्यादा तारीख पूछी जाती है, फिर पूछा जाता है किस विभाग से है। ठीक है ना, तो आगे मैं बताऊंगी आपको। तो भाई हरियाणा में इसकी शुरुआत हो गई। भाई कब शुरुआत होगी? 22 जून से, आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल के नाम से। यानी कि अब हरियाणा में किसी भी बैंक से सस्ते ऋण तुरंत पाए जा सकते हैं। ठीक है जी,
तो इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, पूरी जानकारी जो है वो आगे देखो। अब मैंने आपसे बोला था भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि ये योजना किस विभाग से संबंधित है। तो भाई वित्त की योजना है तो वित्त विभाग से होगी। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि श्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास है ये वित्त विभाग। पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ है कि वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, ठीक है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है हरियाणा में, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है। तो ये वित्त विभाग से संबंधित योजना है। क्या है इस योजना में? 3 तरह के लोन दिए जाएंगे। पहला है शिशु मुद्रा लोन, दूसरा है DRI, मैं आपको आगे बताऊंगी, और तीसरा है शिक्षा लोन, ठीक है भाई। तो क्या है इस लोन में, शिशु मुद्रा लोन में 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5% ब्याज की दर पर, बिना किसी कोलेटरल के, यानी कि बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे हुए। आपको मैं सीधी सीधी बात बताऊं, 9% का ब्याज होता है इस लोन पर। शिशु मुद्रा लोन पर कितना होता है वास्तविक? 9% का। लेकिन होगा क्या, 2% केंद्र सरकार वहन करेगी और 2% हरियाणा सरकार वहन करेगी। बाकी बचा कितना? 5% वो देना पड़ेगा। क्या पात्रता है? कोई भी छोटा व्यवसायी जिसका परिवार पहचान पत्र बना हो। परिवार पहचान पत्र बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरा लोन आता है, योजना आती है, वो है DRI। क्या मतलब होता है भाई DRI का? डिफरेंशियल आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट योजना। इसमें 15,000 का लोन ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2% की साधारण ब्याज दर पर, बिना किसी कोलेटरल के। ये बहुत बड़ी बात है, बिना किसी कोलेटरल, किसी संपत्ति को रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कागज़ जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, 2% पे। अब वास्तविक इस पे कितना परसेंट होता है ब्याज? 4% होता है। इस 4% में 2% कर रही है हरियाणा सरकार वहन, और 2% ही सिर्फ आपको देना होगा। पात्रता के लिए ध्यान रखें, कोई भी परिवार जिसका परिवार पहचान पत्र बना हो, तो वो भी मैं बताऊंगी आपको आगे कैसे बनेगा परिवार पहचान पत्र। साथ ही जिसकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रति माह 18,000 रुपये आए हो ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में उसकी प्रति माह कितनी हो? 24,000, तो वो आवेदन कर सकता है, ठीक है। वार्षिक नहीं होगा, आप खुद इमेजिन करके देखो कि 18,000 किसी की वार्षिक हो सकती है कमाई? वार्षिक नहीं, सालाना। इसके बाद तीसरा आता है भाई एजुकेशन लोन, ठीक है। तीसरा आएगा एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में क्या किया है हरियाणा सरकार ने कि भाई किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी स्टूडेंट ने जनवरी 2015 के बाद यदि लोन लिया हुआ, एजुकेशन लोन लिया हुआ है, तो अप्रैल से जून तक, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने का जो ब्याज है वो हरियाणा सरकार वहन करेगी, यानी कि 3 महीने का ब्याज माफ़ कर दिया है। समझ में आ रही भाई बात? 3 तरह के लोन हो गए भाई ये। अब कैसे आवेदन कर सकते हैं? तो जैसा मैंने बोला भाई, सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है परिवार पहचान पत्र, ठीक है। क्या ज़रूरी है? परिवार पहचान पत्र। तो वो कहाँ बनेगा? नज़दीकी सरल केंद्र में जाओ, और कौन सी वेबसाइट पे बनेगा? मेरापरिवार.haryana.gov.in पर। और इसके बाद आत्मनिर्भर.haryana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि उसके बाद ये लोन का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो भाई ये पूरी जानकारी हरियाणा HSSC के एग्ज़ाम के लिए तो है ही ज़रूरी, साथ ही उनके लिए भी ज़रूरी है जिन्हें इस तरह के लोन की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हो वित्त विभाग, तो भाई ये किसके द्वारा ये योजना जारी की गई है? किस विभाग के द्वारा? जैसा मैंने पहले बताया था, वित्त विभाग के द्वारा। तो आखिर में आई होप इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। देखो योजना की जानकारी साथ में मिल गई, और साथ ही भाई हरियाणा के एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका कवर हो जाएगा, यानी कि एक तीर से 2 निशाने। तो इस जानकारी को दूसरों तक शेयर करें, ताकि जो वास्तविक में इस योजना का लाभ उठाना चाहता है उसको इस योजना का लाभ मिल सके। धन्यवाद। अब आखिर में एक क्वेश्चन मेरी पिछली वीडियो से, तो बताओ भाई, मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा सरकार ने कब शुरू करी? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना, पता तो चले कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। थैंक यू।